क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट क्वेश्चन डिसोल्यूशन, पेज नंबर 7.64, टीएस के जवाब से। तो कंप्लीट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो इसमें मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जैसे मैंने रूल में लिखवाया था रिकॉर्डिंग नंबर 1 में कि भैया पहला काम है, सबसे स्टेप 1 है बैलेंस शीट को क्लोज करना। सारी लाइबिलिटी असेट सब कहीं ना कहीं जगह, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो जैसे सबसे पहले लाइबिलिटी में दिया हुआ है क्रेडिटर और बैंक लोन, दोनों की लाइबिलिटी और लाइबिलिटी जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है। एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट, लोन डेबिट टू रियलाइजेशन बाय क्रेडिटर एंड बाय लोन। मैं फिर बता रहा हूँ कि स्टेप के थ्रू करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप सोचो कि पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना फिर मैं कैपिटल अकाउंट बना फिर मैं बैंक अकाउंट बना, बनाते ही रह जाओगे और मैं चेक भी नहीं करूंगा गलती आपकी, क्योंकि आपने मेरे हिसाब से नहीं किया। तो तीनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे, पूरा ही तो बनाया कौन सा देखो ना मैं कैसे कर रहा हूँ, देख लो। तो सबसे बड़ा काम है बैलेंस शीट क्लोज करना। तो मैं एक एक आइटम पढ़ता जाऊंगा, जिसको जहां डालना है डालता जाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा मैं। जहां आपने स्किप किया वहां गलत होने की चांसेस हो जाएंगे। कैपिटल क्लासेस कैपिटल में और जनरल कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो पहले मैं बैलेंस लिख लेता हूँ टीक्यूआर के बाय बैलेंस बीडी। 44, 36, 20 बाय जनरल रिजर्व। रेशियो दिया है 5:3:1 बाय जनरल रिजर्व 5,000, 3,000, 1,000। तो लाइबिलिटी साइड तो हो गई। मैंने अब आ जाओ सेट्स में। सेट्स में सबसे पहले दिया बैंक का बैलेंस, तो बैंक अकाउंट लिख देंगे टू बैलेंस शीट। स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में स्टॉक डेटर बिल्डिंग प्लांट चारों चीजें आ जाएंगी। तो स्टॉक टू डेटर क्लासेस बाहर है। हाँ हाँ आगे अलमीरा पर है। टू बिल्डिंग, टू मशीनरी स्टॉक है हमारा 19,000। डेटर 42 के हैं, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगे टू डेटर 42। और प्रोविजन फॉर बैड डेट जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन अगेंस्ट असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैंने बताया था प्रोविजन डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। वहां नेट अमाउंट नहीं लिखनी है आपको, ग्रोस अमाउंट लिखनी है डेटर की। उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। 40, 40 बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीन। तो ये एक स्टेप हो गया हमारा। अरे यार, तो एक स्टेप तो हो गया हमारा। हमने बैलेंस शीट तो क्लोज कर दी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो। तो ये बैलेंस शीट हो गई हमारी क्लोज। तो पार्टनर पार्टनर डिसॉल्व फॉर्म असेट्स रियलाइज इतना 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 इतना। तो की क्या एंट्री होगी असेट बेचने की? असेट बेचने की है ना, बताओ क्या एंट्री होगी? इतना कर लिया ना, तो बताओ ना असेट बेचिए ये क्या एंट्री होगी? नीचा बोल, सही बोल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक। मैं एक बार फिर से एक बार याद दिला दूं आप लोगों को, तीन समझदारी ध्यान रखनी है। पहली, हम कोई नया अकाउंट नहीं खोलना। ये तीन अकाउंट खुले पड़े हैं ना, सारे कर दिए अकाउंट हमने क्लोज, खुले पड़े तीन अकाउंट, जो एंट्री होगी नहीं तीनों से होगी। और दूसरी समझदारी ये है कि प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना, तो सेट जितने मिससेल होगी रिकॉर्ड करना। और तीसरी सबसे बड़ी समझदारी है कि साथ के साथ हर एडजस्टमेंट को दो जगह डालते चलो, कंटिन्यू।
बैलेंस शीट की आइटम एक जगह जाती है और नीचे की इन्फॉर्मेशन जिगजैग दो जगह जाती है। जिगजैग में तो एक की डेबिट में एक की क्रेडिट में। तो जैसे रियलाइजेशन में दिख रहा हूँ मैं बाय बैंक, तो बैंक में क्या लिखने वाला हूँ मैं? टू रियलाइजेशन। और ऐसे ही करना। अब इसमें इनर साइड में आप लिख सकते हो कि जैसे इसमें कह रहा है कि स्टॉक बिक रहा है 23,000 में, 3,400, डेटर से 50% यानी कि 21,000। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी दोनों से ही 10% देन वैल्यू। वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की? 40,000 दोनों। अच्छा, दोनों के 36 हो गए। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों के 36 दोनों से 10% कम मिल रहा है। सब मिला के हो गया 72,000 प्लस 21,000 प्लस 23,400, 1,16,400। मैं तो कर रहा हूँ फटाफट। बंदे के लिखो लिंक बाय रियलाइजेशन होती है स्टार्टिंग उसकी। होनी वही है। आगे करे क्रेडिटर पर सेटल फॉर ₹13,000। अब ये देखने की जरूरत नहीं है कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ, कितने में सेटल हुआ भाई उतने से रियलाइजेशन जब टू बैंक। 18 क्या पेमेंट लिख दो कि किसकी पेमेंट कर रहे हो आप? क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हो। समझ रही है कि साथ के साथ बैंकों में लिख दो बाय रियलाइजेशन। ये मैं सोचो कि पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना लूंगा और फिर मैं बाद में बैंक अकाउंट बना लूंगा। तो टैली हो नहीं रहा होता, परेशान होकर घूम रहे होते। देर वॉज एन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹800 विच वॉज पेड। 800 रुपए का बिजली का बिल पे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा जा रहा है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। पैसा अगर जा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन में लिख देंगे टू बैंक और बैंक में बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज इतना वर ऑल्सो पेड। पैसा जा रहा है, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन में लिख देंगे टू बैंक 1250 और बैंक में बाय रियलाइजेशन। अब आपको समझदारी नंबर 1 दिखानी है अर्नव। समझदारी नंबर 1 कि देखो कोई लाइबिलिटी की पेमेंट होने से रह तो नहीं गई। क्रेडिटर की पेमेंट कर दी क्या हमने? कर दी। लेकिन बिल हो जाएगा। नहीं बोल रहा कौन सा मंत्रालय तो ऑनलाइन के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है। कर दो भैया उसकी पेमेंट बिना कहे। आउटसाइड लाइबिलिटी की बिना कहे पेमेंट कर दो, बाय डिफॉल्ट पेमेंट करनी है। और हाथ के हाथ बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। और दूसरी समझदारी दिखाओ। कोई टेंजिबल एसेट अगर है कि बिजनेस से तो स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, बात खत्म। बस अब टोटली लगाओ और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो। देख लो भैया कौन सी साइड बड़ी है। इसकी आ रही है डेबिट साइड बड़ी, क्योंकि आंसर लॉस है। डेबिट का टोटल लगा लेते हैं। तो आपको वैसे तो टोटल लगा के ही पता चलेगा कौन सी साइड बड़ी आ रही है अगर माइनस से डिफरेंस है तो। 5,050 by loss transfer to
बैंक है PQR। रेशो था इनका 531, लॉस तो निकाला नहीं मैंने। 72,000 और 116,400, 16,650 divided by 9 into 3 divided by 3 into 5। और इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट, जैसे करते हैं कोई भी सेक्टर टू रियलाइजेशन। और फिर कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करेंगे तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि भैया पेमेंट कर दो। अगर कहीं से बड़ी आ रही है, डेबिट बढ़ी है तो पैसे बढ़ा दो। यानी आप नॉर्मली वैसे टू बैंक की होगा, यानी पेमेंट ही करेंगे हम इनकी। 49,000। 39,750। 39,000 टोटल। 39,000 टोटल। 33,450। 19,150। और फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे हम बैंक अकाउंट में बाय PQR। 39,750। 33,450। सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। और जो ऑनलाइन आपके अपने नाम के आगे ऑनलाइन, सब बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। और जो ऑनलाइन बैठे हैं तो वो अपने नाम के आगे ऑनलाइन। अच्छा हयात, कौन सी जनवरी आएगी बैंक की? कोई नहीं आई, तो निकल आनी चाहिए। निपट गया भैया, सारी पेमेंट होगी, सब हो गया। और यही तो यही से पता चलेगा हमने ठीक किया कि गलत किया। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है तो हमारा क्वेश्चन सही है। सब लोग इसको नोट कर लो जब तक, फिर आगे चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, किसी के बाद आ रही है बच्चे मैंने की भी अपनी। करा था एक बार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही थी। Yeah, and I'm doing this like deliberately. मैंने पहले कंसीलर लगाया, then मैंने फाउंडेशन लगाया। चलो, तो आज हम कर रहे हैं अगला लास्ट टॉपिक डिस्कशन था, जो कि 50% चांस आपके एग्जाम में भैया आएगा। वो है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को नई चीज नहीं कराने जा रहा हूं मैं। जनरल एंट्री जो मैं लिखवा चुका हूँ, एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे लिखवाया था वही है।
एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेकिन थोड़ा सा घुमा देते हैं आपको। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, पीछे पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट इंडिपेंडेंट होगा, उसका पीछे से जनरली रिलेशन नहीं होता। हर पॉइंट का एक अलग मार्क्स होता है, एक पॉइंट का एक नंबर होता है। तो जनरली ऐसी एंट्री देते हैं जिसमें थोड़ा सा गलती कर जाओ, ठीक है। लेकिन पहले मैं बेसिक चीज बता दूं, उसमें बेसिक है कि मेरी कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलना, 4 अकाउंट खुले हुए हैं, कैपिटल, लोन, रिलैक्सेशन, बैंक, चारों से एंट्री होनी है। हाँ, थोड़ा सा अभी तक हमने शायद जो क्वेश्चन किसमें बैंक अकाउंट में एक बार बनाया हमने, उसमें भी ज्यादा कुछ था नहीं, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि और बैंक में क्या केस हो सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में बी एक पार्टनर है और बी का लोन अकाउंट है, और उसका लोन है मान लो 50,000 का। तो जब बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो उस लोन को हम कहाँ दिखाएंगे? ना ना ना, जब बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो बी का लोन अकाउंट में दिखाएंगे, बाय बैलेंस बीडी 50,000। अब अगर नीचे इंफॉर्मेशन में कोई कुछ नहीं कह रहा है तो उसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट की एंट्री होती है, एंट्री होगी पेमेंट की। अब यहाँ ये क्या क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, पार्टनर का लोन पे किया, पेड टू पार्टनर लोन अकाउंट या पेड टू पार्टनर लोन, क्या एंट्री होगी? अरे बी के लोन की पेमेंट है, क्या एंट्री होगी? भाई बैंक क्यों डेबिट कर रहे हो, पैसा कौन दे रहा है तुम्हें? पैसा तो हमारे पास से जाएगा भाई, हम पेमेंट कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना। रियलाइजेशन, बीस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप खत्म। तो इसलिए आप कह देते हैं कि बी का लोन बैंक अकाउंट में लिख देंगे बाय बीस लोन, वो तुमने सेंट्री की पोस्टिंग बता दी। पर अगर पूछा जाए बैलेंस शीट क्लोज करते हुए बी का लोन कहाँ जाएगा, तो आप बताओगे लोन अकाउंट में। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि बैंक से होगी। कभी कभी पार्टनर कहता है मेरे को मेरे लोन के बदले में ना, जैसे ये क्वेश्चन है, उसने अपने लोन के बदले में हमसे मशीनरी ले ली 30,000। बी एग्रीड टू मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ ₹30,000। 30,000 की लोन की सेटलमेंट में उसने हमसे क्या ले लिया? मशीनरी ले, हमने नहीं ले ली, बी ने ले ली। अब इसकी क्या एंट्री? अब इसका कैसे होगा ट्रीटमेंट? दिया की आवाज कुछ सही सी लग रही है मुझे। क्या बोला दिया आपने? लोन, लोन, लोन के बदले में लिया तो कैपिटल में से को काटोगे भाई। एक आदमी ने लोन दे रखा था, उसके बदले में पैसे चीज लेके जा रहा था, तो उसकी कैपिटल में से क्यों काटोगे? लोन में से काटोगे, लोन अकाउंट बना हुआ उसका। तो हम क्या एंट्री होगी? डेबिट टू रियलाइजेशन मशीनरी, पता नहीं कौन बोल रहा था, क्योंकि टू मशीन तो हो गया भैया, वो तो अकाउंट क्लोज हो चुके, बैलेंस शीट में आ चुकी मशीनरी। तो यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन। और एक बात ध्यान रखना, आ, ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी तो जाएंगे पैसे, ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी तो जाएंगे जाएंगे पैसे, बाय 20 लोन, बाय 20 लोन। अच्छा, अब इसको क्लोज कैसे करूं? दोनों साइड तो इक्वल है, कैसे करूं इसको क्लोज? टू कैश या टू बैंक, कुछ नहीं कह रखा तो ऑब्वियसली बाकी की तो पेमेंट करोगे नहीं करोगे। या तो उसने बोला होता फुल सेटलमेंट में लिया है, फुल सेटलमेंट में तो लिया नहीं उसने, उसने तो पार्शियल सेटलमेंट में लिया है, तो बाकी की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक ठीक है, यहाँ तक लोन, लोन में जनरली यही चीज होती है। अच्छा, अगला देखते हैं। कहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे? सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के खर्चे। क्यों? क्योंकि इसमें ना दो बातें होती हैं। रियलाइजेशन के खर्चे किसको बियर करने हैं? पांचों के पार्टनर को। अब कहोगे पार्टनर क्यों बियर करेगा? बियर करना ना, वहन करना, सहन करना, फिर कौन झेलेगा? वो भी करेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी एक पार्टनर को हम असाइन करते हैं और बोलते हैं तुझे बदले में कमीशन देंगे। जैसे मान लो एक पार्टनर है ए, जिसको हमने अपॉइंट किया और हमने बोला तुझे हम कितनी कमीशन या कितना रेम्यूनरेशन देंगे? 10,000। मान लो A appointed to realize our assets and pay off the liability, and he is to get a remuneration of rupees 10,000। एक को हमने अपॉइंट किया कि तुझे लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, असेट सेल करनी है, और बदले में तुझे रेमुनरेशन मिलेगा 10,000। अब सोच के बताओ दिया इसकी क्या एंट्री बनेगी? तो इसको रेमुनरेशन देना है 10,000 रुपए का, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी?
is to get a remuneration of rupees 10,000. नया अकाउंट क्यों खोल रहे हो? रियलाइजेशन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते रहो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसी में ही ए ने अपनी कमीशन के बदले में स्टॉक ले लिया या फर्नीचर ले लिया, एक और फर्नीचर एज ए कमीशन। उसने कहा मेरे को 10,000 की जो कमीशन देनी थी या रेम्यूनरेशन जो देना था, उस रेम्यूनरेशन या कमीशन के बदले में उस रेम्यूनरेशन या कमीशन के बदले में मुझे फर्नीचर ही देता ना। is to take over the furniture as a consideration, as a remuneration जो उसने मेहनत दी है। अब बताओ उस केस में क्या एंट्री होगी फिर? कैपिटल देने का मतलब है आप उसकी कैपिटल में से काट रहे हो। क्यों काट रहे हो? हम उसको फ्री में दे रहे हैं क्या? उसको रेमुनेशन की एज ए रेमुनेशन दे रहे हैं, तो कैपिटल में से काटा तो फिर रेमुनेशन किस बात का होगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, तो यही चाह रहा था आफ्टर डू यार, ये तो वेरी गलत कर दिया सर ने। हाँ बोलो बोलो, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि इसके अच्छे से दो एंट्री बना। पहले कमीशन देने की एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट। हाँ भाई भाई, फिर पहली कमीशन देने की एंट्री है रियलाइजेशन डेबिट टू कैपिटल, फिर फर्नीचर देने की एंट्री है कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। कैंसिल हो गया तो दो एंट्री। चाहो तो आप दो एंट्री बना लो, चाहो तो ये तो नो एंट्री। हाँ दो एंट्री भी कर सकते हो, एक बार आ चुका है बोर्ड में। अब लेकिन दिक्कत कमीशन की एंट्री में नहीं है, कमीशन की एंट्री तो बहुत सिंपल है, हो गई बात खत्म। इसमें ये होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी इसमें। लेकिन दिक्कत आती है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, जो इस सारे प्रोग्राम में जो खर्चा हो रहा है इसकी क्या एंट्री होती है? क्या बताइए मैंने, क्या एंट्री होती है इसकी? वेरी गुड, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। लिखते रहो, अभी बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। अभी बीएड में हमें सिखाया गया है नोन टू अननोन टीचिंग स्किल। बीएड में टीचिंग स्किल देते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए। तो उसकी उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है नोन टू अननोन। बच्चे को वहां से शुरू करो जहां से उसको पता है, फिर उसको वहां ले जाओ जो उसको नहीं पता। तो ये पॉइंट तुम्हें पता है कि रियलाइजेशन के खर्चे हैं, तो ये एंट्री होती है ना? तो हमने इतनी जल्दी बोल दिया कि ये तो मुझे पता था। इजी तो शुरुआत तो इजी करनी पड़ेगी ना। नंबर टू, expenses of realization paid by A या बी। बी कोई पार्टनर है, बी पे कर रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय बी। चलो आओ नॉन टू अननोन, पहला स्टेप आया। अभी तो बहुत बहुत कुछ है अभी तो। बताओ क्या एंट्री होगी? हाँ बताओ नहीं। अरे मेरे रब्बा, रियलाइजेशन में 10,000 रुपये खर्च हुए और उसकी पेमेंट, जो 10,000 की जो पेमेंट है वो बी ने अपनी जेब से करी है। पार्टनर जी है ना, कर दी उसने। अरे अब इसको तो बोलो, तेरी तो मैंने सुन ली। हाँ तो आपके क्या विचार है इसके बारे में? भी कह रहा है रियलाइजेशन टू बी, खराब कह रहा है टू रियलाइजेशन, तो किसके साथ हो? बीमा आप किसके साथ हो? बी डेबिट टू रियलाइजेशन। और नो तेरे को अपना है ओपिनियन? अभी तक कोई ओपिनियन नहीं बना। हम क्यों रह गए था? अच्छा एक बार बताओ, एक तो वो बेचारा अपनी जेब से पैसे दे रहा है, तो अपनी कैपिटल में से काट लोगे? उसने ऐसी कौन सी गलती करी, क्यों बी को डेबिट कर रहे हैं भाई? एक तो बेचारा अपनी जेब से पैसे दे रहा है, हमें फंड, हमारा खर्चा बी दे रहा है। हमारा जो खर्चा था उसकी पेमेंट बी ने कर दी हयात, हमारा भी खर्चा जिसकी पेमेंट बी ने कर दी, तो हम बी को दे देंगे पैसे। कैसे? हमारा खर्चा कैसे होता ना, आपने अगर मेरा खर्चा पे कर दिया तो मैं आपको दूंगा ना पैसे फ्यूचर में।
हाँ, रियलाइजेशन डेबिट टू बी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी। नंबर 3, नंबर 3 ध्यान से देखो, इसी में अटकोगे 50% चांस है एंट्री आएगी फाइनल एग्जाम में, 90% चांस है हाफ ईयरली एग्जाम में भी जनरल एंट्री आएगी। अगले चैप्टर आ रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम में 90% जनरल एंट्री। नेक्स्ट, A is to appointed the realization to realize the assets and pay off the liability and he is to get a commission of 10,000। ये हम कर चुके। आगे लिखा है he is to bear expenses of realization। B को bear करना है, B is to bear expense of realization। कि रियलाइजेशन के खर्चे कौन वहन करेगा, कौन bear करेगा, कौन? B। क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन के खर्चे B को bear करने होंगे और एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन आया, एक्सपेंस आया मान लो 6,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल। और अब एक क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस कौन बियर करेगा, तो बाय डिफॉल्ट फर्म बियर करेगी, फर्म का खर्चा भाई। दूसरी बात, मेरी बात गौर से समझा लोगों को, बहुत बार अटकोगे इसमें। बाय डिफॉल्ट खर्चा किसका माना जाएगा? फर्म का। जब तक कहना रखा होगी ए बियर करेगा या बी बियर। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि पेमेंट किसने करी है खर्चे की, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किसने पेमेंट करी है, तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे उसने ही पे करे होंगे जिसको बियर करना था। बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? जिसने बियर करने थे उसने ही पे करे होंगे। अब इस क्वेश्चन में 6,000 का खर्चा किसने पे करा होगा? क्योंकि बी को बियर करना था और मैंने क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया। अब मुझे बताओ उसकी क्या एंट्री होगी? क्या आप कह रहे हो? बी डेबिट, खर्चे की पेमेंट जब बी ने करी है तो फिर उसकी कैपिटल में से क्यों काट रहे हो? वो अपनी जेब से पैसे भी दे रहा है तो उसके कैपिटल में से भी काट रहे हो। ऐसी कौन सी गलती करके उसने ऐसी कौन सी खसाई क्यों कम करोगे? खर्चा हमने पे किया क्या? जब आप खर्चा अपना पे कर ही रहा है तो हमने जेब से दिए हैं, फिर कैपिटल में से क्यों काट रहे हो उसके? बताओ रूबी, बी की क्रेडिट कर दोगे? बी अगर अपने खर्चे की पेमेंट कर रहा है, हम पे एहसान कर रहा है, हम उसकी क्रेडिट में जोड़ दें, हमने क्या उसके पीछे पैसे देने हैं? एक बार बताओ, खर्चा किसका है? खर्चा किसका है, हमारा कि बी का? नहीं, बी का। बी को बेयर करना है खर्चे, मेंशन तो है बी इज टू बी और केसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो खर्चा किसका है? बी का। पे कौन कर रहा है? बी। हमारा क्या मतलब? ऐसे तो भी पता नहीं कौन कौन से खर्चे कर रहा होगा, अपने घर का किराया देता होगा, बच्चों की स्कूल की फीस देता होगा, बिजली का बिल देता होगा, खर्चा उसका पे वो कर रहा है, हम क्यों एंट्री करेंगे भाई इसकी? ठीक है ना? लेकिन इसी केस में अगर ऊपर वाला सब सही है, लेकिन जो एक्सपेंस हुए 6,000 रुपए के, वो है पेड बाय फर्म। मैं कंटिन्यूशन में चल रहा हूँ। द एक्सपेंसेस ऑफ बी इज टू बी ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ 6,000 पेड बाय द फर्म। खर्चा किसको बियर करना है? बी को। मैंने क्लियरली मेंशन किया कि पेमेंट किसने करनी है, करी है? हमने। हमने नहीं, हम ही तो हम है, हम फर्म के पॉइंट से कॉल करेंगे। अब सोचो इसकी क्या एंट्री होगी। मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो समझो जॉब दो। हाई लेवल की बात है, तेरे समझ में नहीं आएगी, बता चुका मैं तुम्हें अब। हाँ, बी को खर्चा बियर करना था, खर्चा हुआ 6,000 रुपए का और वो हमने पे कर दिया। खर्चा बियर करना था बी को, पेमेंट हमने कर दी। तो हाँ, क्या कह रहा है, क्या एंट्री होगी? हाँ, क्या एंट्री होगी? अरे यार ठीक है ना,
ए ओके ले। अच्छा, अब ठीक है। अरे मेरे बाप, बी डेबिट बैंक। अभी तो कुछ और बोल रहा था, ये क्या बोल दिया? चलो, हयात तो इसकी नहीं है। हाँ बोलते फिर बोल। हाँ बोलते सुबह। क्या? अच्छा, दिया। बात ही नहीं समझ आई। खर्चा किसका था? पेमेंट किसने करी? वो सोचने की बात है, बात को सोच। यही तो बात, पूरी अकाउंट जनरल बेस है। और जिसको एंट्री आ गई तो सब कुछ आ गया। वैसे यही होगी। हम बी की कैपिटल में से काट लेंगे। क्यों? क्यों भैया, उसका खर्चा आप पे कर रहे हैं, तो हम उसके अकाउंट में से काटेंगे, क्या इलाज हमारे पास? और पैसे हमारी जेब से जा रहे हैं इसलिए। चलो सही। ये दो दो कैमरे कैसे चल गए यार? अच्छा, ये वाला कैमरा चल गया। चलो। हाँ जी, हो गई बात पूरी। पूछना है इसमें कुछ? चलो, अब हम बुक से क्वेश्चन कर। मैंने बताया 50% चांस है कि जर्नल एंट्री आएगी, इसलिए इसको ध्यान से सुनना जो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर निकालो। जल्दी करिए, इसको अगर पीडीएफ में ले आता तो कितना अच्छा रहता। बट चलो, अभी को हमारे पास स्कोप नहीं है। कहाँ से करें, कौन सा क्वेश्चन करें? नहीं है, वैसे मेरे पास एक स्कोप है। पेन ड्राइव है मेरे पास, उसमें मैंने रिजोल्यूशन के क्वेश्चन डिकी खोल के डाले हैं, उसमें से करा दें। किसमें खोलूं? मैं खोल लेता हूँ, चलिए। ये ब्राइटनेस बहुत तेज है। दिख रहा है सबको? ये क्या हो गया? यार ओके कैसे करते हैं उसमें? ओके का है का ये ऑप्शन? ये हट क्यों नहीं रहा? अच्छा हाँ, ये रहा ओके। आ गया।
चलो दिख रहा है सही। तो इसमें देखो जनरल एंट्री का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा आपको। पढ़ना पॉइंट क्या है पहला? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹8,000, क्या एंट्री होगी बताओ? करो करो। नंबर 1, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। अपने हाथ से लिखो तभी भेजे में घुसेगा कुछ, देख के नहीं होता कुछ। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। गलती करी, एक क्वेश्चन कराता हूँ ना, ये इलस्ट्रेशन है ना, तुम्हारी नजर सॉल्यूशन पे ही पड़ेगी, छोड़ो। बिना सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आता है। अच्छा ऐसा कुछ है। अरे छोड़ो ना, इतना दिमाग नहीं लगा। अच्छा ऐसा है। अरे अच्छा ना, ये भी सही है। पहला क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 33। Adhiraj, Karan are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 31st March, the firm was dissolved after the transfer of assets other than cash in hand at bank and third party liability to realization account. The following information was provided. वो कह रहा है कि बैलेंस शीट क्लोज कर चुके हैं, असेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हैं, वो नीचे की इंफॉर्मेशन है ना। भी क्या हो तो भी आप यही मान के चलना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसे हम अज्यूम करके चलते हैं कि बैलेंस शीट तो क्लोज हो चुकी है, नीचे की इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1, furniture of ₹70,000 was sold for ₹68,000 by auction and the auction has commission amounting to ₹2,000। बनाओ, करो ट्राई। अच्छा ऐसे करो, पहले 2 पॉइंट ट्राई करो, आप लोगों के पास 2 मिनट है, पहले 2 पॉइंट ट्राई करो फिर मैं समझाता हूँ। पहला है 70,000 का फर्नीचर, ऑक्शन में 68,000 में सेल किया और ऑक्शनर की जो कमीशन है 2,000 रुपए की होगी, उसको दे दी। अब होता क्या है कि ना, एक्चुअली ऑक्शनर के पास ही पैसा जाता है पहले, वो अपनी कमीशन काट के हमें पैसे देता है, इसलिए एक ही एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट पॉइंट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 66,000। जो है वो अपने 2,000 रुपये काट के ही हमें देगा, हमें मिलेंगे 66 रियलाइजेशन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट है, अब ऊपर देखता हूं। Adhiraj loan amounting ₹35,000 was settled at ₹37,500। चलो ये भी अच्छा है, मैंने नहीं बताया था। अधिराज का लोन था, एक बार इधर देखो, अधिराज का लोन था, तो जब बैलेंस शीट क्लोज करी होगी तो वो लोन अकाउंट में हमने लिखा होगा बाय बैलेंस बीडी। कितने का लोन था? 30। अब उसकी फुल सेटलमेंट में हम उसको कितने रुपए दे रहे हैं? 37,500। तो कैश 37,500। अब अकाउंट कैसे क्लोज करूं मैं? कर तो दिया, कितना बार तो कैश करूं, जान दूं क्या उसका? दे तो दिया फुल सेटलमेंट में, क्या करूं उसको? बाय क्या करूं? बाय रियलाइजेशन। 2500 का लॉस हो गया बाय रियलाइजेशन। यानी कि इसमें हमारी 2 एंट्री बनी, सुनो सुन तो लो, इसमें हमारी 2 एंट्री बन रही है। पहली एंट्री बन रही है रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, सॉरी एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरी हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन। कर लो, नोट कर लो, एंट्री नोट करनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। लोन डेबिट टू कैश और
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन, 2 एंट्री होगी यानी। ये 2 क्यों हाथ चल रहे हैं मेरे? स्क्रीन कैसे छोटी बड़ी होगी, क्या हो गया ये? कहाँ से है इसका ऑप्शन? यार एक ऑप्शन ही गायब हो गया जिसमें 2 उंगली होती है और 1 उंगली होती है, मुझसे 1 उंगली चूज करनी होती है। कैसे करें? इसमें दोनों फिंगर काम कर रही है, स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं, स्क्रॉल ही नहीं हो रही यार। ये तो और ही गड़बड़ हो गई। चलो अच्छा कोई नहीं, अगली स्क्रीन ले लेता हूँ, छोड़ो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 80 कर तो दी थी ना एंट्री। आउट ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 80,000, current took over 50% stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. दिख नहीं रहा ये कॉस्ट है और वो डिस्काउंट है। 80,000 की बुक वैल्यू का स्टॉक था, जिसमें से आधा स्टॉक 20% डिस्काउंट पर करेंट को दे दिया, बाकी आधा स्टॉक 30% प्रॉपर्टी को बेच दिया, और उसकी एंट्री दिमाग। तो आप करना है क्वेश्चन नंबर 2, रिकॉर्डिंग में वो आया नहीं, पिछला सबमिशन में फिर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, अब शुरू कहाँ से है? हाँ ये रही। कोई नहीं, अब जिसने चीटिंग करनी करी कर, मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, पहले करो फिर चेक करो, मैं भी जो पॉइंट गलत होगा मेरे से डिस्कस करो ना फिर। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया, बस लास्ट एक माइंड अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा, जो आता है आजकल एग्जाम में। फिर हमने कंप्लीट क्वेश्चन किए। लास्ट रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, आज की रिकॉर्डिंग में मैं कर ही दूंगा शेयर, जो आज की हमने। फिर हमने की जनरल एंट्री के क्वेश्चन। तो आज आपने क्या करना है, पीएस ग्रेवाल में पीछे जो पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, वो 6 या 7 क्वेश्चन में जनरल एंट्री के भी क्वेश्चन, खाली रियलाइजेशन अकाउंट का दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन भी, हर एक के 2-2 क्वेश्चन है। तो वो जो 6-7 क्वेश्चन है, आज वही करने हैं आप। दिव्या ग्रुप पे डाल। होमवर्क ही तो दे रहा था, लेकिन मुझसे क्या बोल रहा था, आज का ही तो दिया।